नमस्कार। स्वतंत्र प्रभात के राष्ट्रीय दैनिक अखबार और ऑनलाइन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी और कड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का शोर, किसान फिर भी कमजोर। कहने को तो भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही गई है, किंतु आजादी के बाद भी कृषि के उन्नयन में उत्पादकता की दृष्टि से विज्ञान का आधार लेकर कृषि उपज में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु कृषि संसाधनों एवं उपज के उचित रखरखाव की ओर सरकारों द्वारा विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसी का परिणाम है कि पर्याप्त कृषि योग्य भूमि होने के बावजूद किसान गरीबी की त्रासदी से उबर नहीं पा रहा। सिंचाई के संसाधनों के आंकड़ों के माध्यम से देखा जाए तो पर्याप्त मात्रा में है, परंतु परिस्थितियां वास्तविकता से कोसों दूर खड़ी हुई हैं। वर्षों से 60 से 70% बंद नलकूप एवं सूखी पटी पड़ी नहरें इस बात का सबूत है कि सिंचाई संसाधनों पर करोड़ों रुपया फूकने वाली सरकार की व्यवस्था में कितनी खामियां हैं। वहीं खाद बीज के नाम पर प्रशासनिक अधिकारियों की लंबी फौज की दृष्टि के मध्य नकली खाद बीज एवं कालाबाजारी के बीच पिस्ता अन्नदाता बामुश्किल तमाम अपनी हाड़ तोड़ मेहनत से पैदा की गई उपज के वाजिब मूल्य के लिए भिखारियों की भांति कृषि क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों व धन्ना सेठों की दुत्कार व लानत मलानत करने को मजबूर हो रहा है। भारत में अन्नदाता की जो दुर्दशा है, जिसमें विशेषकर उत्तर प्रदेश अपना कोई स्थान ही नहीं रखता, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश के एक कृषि प्रधानता वाले क्षेत्र जनपद हरदोई की कृषि व्यवस्था की एक झलक प्रस्तुत करते हुए भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी के जिलाध्यक्ष पुनीत मिश्रा ने बताया कि लखनऊ और दिल्ली के मध्य मुख्य रेल मार्ग पर बसा ये जनपद 42 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का मालिक है। दोमट और बलुअर भूमि की उपलब्धता के कारण इस जनपद में गेहूं, धान, गन्ना व दलहन की उपज पर्याप्त मात्रा में होती है। जनपद में लगभग 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल गेहूं के लिए सर्वोपरि है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते हरदोई जनपद का अन्नदाता आज भी गरीबी की त्रासदी से उबर नहीं पा रहा है। सरकार द्वारा किसानों के लिए योजनाओं का ढिंढोरा जमकर पीटा जा रहा है, लेकिन एक भी योजना धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ढोल बजाया जा रहा है, लेकिन इसका लाभ शायद ही किसी किसान को मिला हो। किसान यूनियन के राष्ट्रीय आंदोलन में गन्ना को लेकर बड़ा शोर हुआ, लेकिन खरीद व भुगतान का असर जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। किसान नेता ने जनपद के किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि बिजली के कारण किसानों की फसलों में आग लगने की घटनाएं आम बात है। ऐसे में पकी फसल बचाने के लिए बिजली कर्मचारियों से संपर्क कर लाइन सही करा लें। यदि कहीं पर असुविधा महसूस हो, मुझे अवगत कराएं। यूनियन किसानों के हितों के लिए 24 घंटे तत्पर है। किसान नेता ने किसानों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि यूनियन किसानों की खुशहाली लाने तक संघर्ष करती रहेगी। यही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगर आने वाले समय में इस भ्रष्ट सरकारी एवं राजनीतिक तंत्र का हिस्सा भी बनना पड़े तो मैं गुरेज नहीं करूंगा। संवाददाता पुनीत कुमार। जय जवान जय किसान। दोस्तों, मैं पुनीत मिश्रा, भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन हरदोई जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप सबके हित की बात करने का मकसद सिर्फ आज इतना है कि धीरे धीरे आपके रबी की फसल के अंतर्गत आने वाली फसलों की पकाई और कटाई का कार्य प्रारंभ हो गया है और ऐसे में हवाएं तेज चल रही हैं। गेहूं भी फूल गया है मतलब भर को और धीरे धीरे पकने पर है। कटाई के दौरान हवाओं से विद्युत तारों को लेकर कहीं कहीं दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो विद्युत तार गिर जाते हैं पकी पकाई फसल पर, फसलें नष्ट हो जाती हैं और सरकार और जनपद हरदोई का जिला प्रशासन कितना आपको मुआवजा देता है, कितनी भरपाई हो पाती है, आप सब ढंग से जानते हैं। तो आप सब ध्यान रखें और जो भी विद्युत कर्मी
अगर उदासीनताएं बरत रहे हैं विद्युत को लेकर, तो उनके बारे में समय रहते मुझे जानकारी देने का प्रयास करें ताकि फसलों को नुकसान न हो। आप जानते हैं कि गौवंशों से लेकर के बड़ी बड़ी समस्याओं को झेलते हुए आज आपने अपनी फसल को तैयार कर पाया है। कितना आपको मिलता है ये ऊपर वाले की देन है, जो भी आपकी किस्मत में होगा उतना मिलेगा फसलों से आपको, लेकिन उसकी अब लास्ट समय में रक्षा करना हमारा आपका सभी का कर्तव्य है। आपदा प्रभु की देन है, वो जो आती है वो तो उसमें तो कोई संशोधन किया नहीं जा सकता मनुष्य के हाथों, लेकिन विद्युत से जो दुर्घटनाएं होती हैं उन्हें हम जागरूक होकर और सजग रहते हुए रोक सकते हैं। जो खेतों के ऊपर से तार निकले हुए हैं उनका विशेष ध्यान रखें, समय समय पर सप्लाई को बंद कराने का कार्य करें, क्योंकि फसल ही हम आप किसान मजदूर साथियों का जीवन है। इसी के सहारे हम अपने बच्चों से लेकर के और परिवार का पालन पोषण अन्य ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसी जानकारी के साथ आप सभी को जय जवान जय किसान। फसल बर्बाद होने के बाद हमारे किसानों को वैसे भी बेहतर ढंग से सरकार द्वारा मुआवजा नहीं मिल पाता है, फसल बीमा योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। और जैसा कि मैं जहां पर खड़ा हूं मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गन्ना बोया हुआ है। गन्ने को लेकर बहुत मारामारी हुई, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भी गन्ने का जिक्र किया गया, गन्ने के मूल्य का, उसके भुगतान का जिक्र किया गया, लेकिन ज़मीन पर आज भी गन्ने की समस्याएं किसानों को घेरे हुए हैं, उनके मूल्य की समस्याएं किसानों को घेरे हुए हैं। किसान जिस तरह से संघर्ष करके जमीन पर कार्य करते हुए फसलों को बोना, उन्हें पैदा करना और सरकारी भंडारण तक पहुंचाना, अपने परिवारों तक पहुंचाना, जिस तरह से जहोजहद करते हुए देश के साथ साथ में परिवार का पालन पोषण करता है, उस तरह से किसानों के लिए सरकार द्वारा किसी योजना को अभी तक धरातल पर उतार करके उन्हें लाभान्वित करने का कार्य नहीं किया गया है। यह दुख का विषय है। इस भ्रष्ट तंत्र में सरकारें किसानों की अनदेखी करने से बिल्कुल चूक नहीं रही हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन से जुड़कर किसानों की सेवा कर रहा हूं, किसानों से मिल रहा हूं, उनकी फसलों का ध्यान रखने का प्रयास कर रहा हूं, उस तरह से अगर किसान सेवा के लिए आने वाले समय में मुझे इसी भ्रष्ट तंत्र का भी एक हिस्सा होना पड़ा, इसका एक अंग होना पड़ा, तो मैं इससे गुरेज नहीं करूंगा और बराबर किसान हित की लड़ाइयों को आगे बढ़ाने का कार्य करता रहूंगा। मेरा उद्देश्य, मेरे भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन का उद्देश्य बस यही है कि किसान खुशहाल रहे, किसान प्रसन्न रहे, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ किसान को समय समय पर मिलता रहे। यह लड़ाई हम काफ़ी समय से लड़ रहे हैं और आने वाले समय में भी लड़ते रहेंगे। जय जवान जय किसान।